हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट नंबर दूसरा का। ठीक है, तो ये देखो दूसरा मॉडल सेट है। पहला मॉडल सेट आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे फजल अली। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। देखिए, दूसरा नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थे तो वो थे ऑप्शन नंबर 1 एनी बेसेंट थी। ठीक है, तीसरे नंबर का देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना ऑप्शन नंबर 1 1950 में हुई। चौथा नंबर देखते हैं एम एस स्वामीनाथन का संबंध था। तो एम एस स्वामीनाथन किसका संबंध किससे है? तो एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति को पिता कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा क्या है? पांचवा नंबर देखिए, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था। तो अगर सबसे पहला परमाणु परीक्षण भारत ने किया था तो वो कौन सा साल था? तो 1974 था। 6 नंबर देखते हैं, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, वो था और साल कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1 1962 में। 7वां नंबर देखिए, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो लौह पुरुष कहा जाता है भारत के, तो ऑप्शन नंबर 3 सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते 8वें नंबर देखते हैं। 8वां नंबर में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था और उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर 2 ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में। 9 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ये आपातकाल जो होता है वो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, और अगर यहाँ पे बात करें राष्ट्रीय आपातकाल तो उसका अनुच्छेद होता है 352, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल के बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है। अगर पूरे विश्व में अगर बोला जाए कि शांति स्थापना बनाए रखने का दायित्व किस पर है तो वह है शांति बनाए करिए। ऑप्शन नंबर 2 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सुरक्षा परिषद। 11 नंबर देखते हैं कि डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है। तो डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? तो वो है तमिलनाडु का। 12 नंबर है। 12 नंबर क्या है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 13 नंबर है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया। देखिए, मंडल कमीशन जब 1977 के चुनाव में जब जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया तो उसने 1977 के समय लगे आपातकाल के समय के ज्यादतियों की जांच करने के लिए एक कमेटी गठन किया था वो। ठीक है, और ये था मंडल कमीशन। अब मंडल कमीशन के सिफारिश क्या थे? सिफारिश को लागू करने वाले कौन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर 4 वीपी सिंह। 14 नंबर देखते हैं, किस नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है तो वो है चौथा ऑप्शन नंबर 4 गृह स्वराज आंदोलन। 15 नंबर देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है किस पार्टी का नया नाम है? तो भारतीय जनसंघ का नया नाम है। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री है ऑप्शन नंबर 1। 16 का ऑप्शन नंबर 1 क्या है? वीपी सिंह। 17 नंबर देखते हैं क्या है कि पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे? पूरब बनाम पश्चिम। तो पूरब बनाम पश्चिम तो ये था, पूरब बनाम पश्चिम 2 देश आते थे उस समय, था अमेरिका और एक तरफ थे सोवियत संघ। तो इस समय का पता है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का दौर चल रहा था। तो शीत युद्ध का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। 18 आते हैं, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। तो सोवियत संघ ने सैनिक गुट कौन सा बनाया? तो वो है वार्सा संधि, ऑप्शन नंबर 4। 19 नंबर आया था, 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। तो 1955 के कौन सा सदस्य नहीं था? 19 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, 20वें नंबर सवाल में आ जाते हैं। 20वां नंबर क्या करें? 1977 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। तो रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर 3 लेनिन थे।
20 हो गया है। अब आ जाते हैं 21वें नंबर पे। 21 देखते हैं कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए। परमाणु अप्रसार संधि पर कौन सा राज्य हस्ताक्षर नहीं थे किए थे, वो थे भारत थे। कौन थे? भारत। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। 22 नंबर देखते हैं यूरो क्या है। तो यूरो क्या है? तो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों का मुद्रा है। ऑप्शन नंबर 3 है। 23 आ जाते हैं। 23 क्या कह रहा है? इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इंग्लैंड में अगर फिलहाल का बोला जाए तो ये देखिए इस ऑप्शन में से कोई नहीं है। जो एक ऑप्शन है जॉन मेजर, टोनी ब्लेयर, डेविड कैमरून, थेरेसा, ये नहीं। देखिए ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 है डेविड कैमरून इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। ठीक है। 24 नंबर आते हैं दक्षिण का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? दक्षिण यानी कि सार्क का पहला सम्मेलन कौन सा देश में हुआ था? तो वो था ऑप्शन नंबर 2 बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। 25 आ जाते हैं। 25 क्या है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश के संसद का नाम है? तो राष्ट्रीय पंचायत देखिए ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नेपाल हो जाएगा। 26 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? सार्क का सदस्य इसमें से कौन सा देश है? तो वो देखिए ऑप्शन है एक मलेशिया है, जापान है, इंडोनेशिया है। ऑप्शन नंबर 4 में भारत है, यानी कि भारत सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर। 27वें नंबर क्या सवाल है? 27 है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव फिलहाल कौन है? और 27 का है ऑप्शन देख लेते हैं। इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। कोफी अन्नान भी नहीं है, बान की मून भी नहीं है, शशि थरूर भी नहीं है। 28 आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हैग। ये कहाँ है? कौन सा देश में है? तो ये नीदरलैंड में है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर में। 29 में क्या कह रहा है कि यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था? 1952 में। ठीक है। 30 नंबर है पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए पर्यावरण को सुरक्षा के लिए, पर्यावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम के लेकर डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए सबसे पहला सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरो में। कब हुआ था? 1992 में। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये साल भी पूछ सकता है और यह स्थान भी पूछ सकता है। अगर देश पूछे तो आप बता देंगे ब्राज़ील। क्या बताएंगे? ब्राज़ील। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। 31 नंबर पे देखिए फिर से वही सवाल घूम के आ गया कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन नंबर 2 रियो डी जेनेरो। अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात किया। देखिए इसे पिछले वाले सवाल में दिया हुआ था रियो डी जेनेरो। ये रियो डी जेनेरो वाला सवाल फिर से घूम के आ गया। 32 नंबर देखते हैं कि निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? खुले द्वार की नीति अपनाया था ऑप्शन नंबर 4 चीन ने अपनाया था। ठीक है। 33 देखते हैं 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? 1972 का जो संधि हुआ था उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शिमला समझौता। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। 34 नंबर में है क्या? भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारत ने कैसी अर्थव्यवस्था अपनाया है? लगभग पता होना चाहिए सभी को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो भारत ने अपनाया नहीं है, साम्यवादी नहीं अपनाया। तो भारत ने क्या अपनाया है? तो भारत ने अपनाया है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखते हैं 35 नंबर में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है ऑप्शन नंबर 4 वॉशिंगटन में है। ठीक है। 36 आ जाते हैं बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था? तो बांग्लादेश अस्तित्व में आया था 1971 में। ऑप्शन नंबर 2 में, क्योंकि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो गया था बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर ही। अब बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत का बड़ा अच्छा भूमिका रहा है। ठीक है। 37 में आ जाते हैं निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो वो है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। 38 आ जाते हैं अगले सवाल में। 38 क्या है कि कौन सा व्यक्ति लिखा हुआ क्या? कौन भारतीय व्यक्ति भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल? तो देखिए भारत का अगर गवर्नर जनरल तो एकमात्र वो था श्री राजगोपालाचारी। ठीक है। इसके बाद दूसरा भारतीय आदमी गवर्नर जनरल नहीं बना। पहला भी पूछा जाता है, अंतिम भी। अगर भारत का पहला और अंतिम गवर्नर जनरल बोला जाए तो श्री राजगोपालाचारी आपका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर आ जाते हैं।
39 क्या है कि देखिए किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया। निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश कौन है, तो वह है रूस। ठीक है, रूस सही आंसर है। फिर 40 नंबर आता है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। देखो योजना आयोग के जगह पर एक नया आयोग बनाया गया। जब भारत का प्रधानमंत्री 1914 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद उस समय योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग भारत में आया। तो ये नीति आयोग या नीति आयोग आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।